मनमोहन सिंह को सर कई लोग कहते हैं कि बहुत ही अंडररेटेड प्राइम मिनिस्टर है। मनमोहन जी ने भी कहा था कि इतिहास मेरा न्याय करेगा, ये उनका स्टेटमेंट था। इकोनॉमिक लेवल उन्होंने बहुत ऊंची बनाई है और दुनिया में नाम भारत का लिया जाता है उनके लीडरशिप से। मनमोहन सिंह को सर कई लोग कहते हैं कि बहुत ही अंडररेटेड प्राइम मिनिस्टर है। मनमोहन जी ने भी कहा था कि इतिहास मेरा न्याय करेगा, ये उनका स्टेटमेंट था। सही है, मनमोहन सिंह जी भले अच्छे प्राइम मिनिस्टर है रहे और देश को इकोनॉमिक लेवल उन्होंने बहुत ऊंची बनाई है और दुनिया में नाम भारत का लिया जाता है उनके लीडरशिप से, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है सर, वी आर ऑलमोस्ट एट क्लोजिंग। राहुल जी और प्रियंका जी, शिंदे साहब का 84 साल का अपना उम्र का तजुर्बा, 5 डिकेड इन पॉलिटिक्स, 50 साल सियासत में, क्या लगता है किसकी अगुवाई में कांग्रेस सत्ता में लौट आएगी? ये देखिए, अभी शुरुआत को हम सब लोगों ने राहुल जी के बारे में तो निर्णय ले लिया है और उसके बाद प्रियंका जी आ जाएगी। राहुल जी तो हम सब लोगों ने, हमारी पीढ़ी है, उनके बाद की पीढ़ी, राहुल जी प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, यही चाहते हैं। राहुल जी में क्या खासियत है? क्योंकि कांग्रेस उन पर बैक टू बैक भरोसा कर रही। देखो, वही चीज़ हो रही थी जो इंदिरा जी के बारे में हो गई, गुंगी गुड़िया वगैरह, वही राहुल जी के बारे में ये लोग कहते थे बीजेपी वाले। तो अभी बोलते हैं कि नहीं अभी सुधार गया, तो ऐसा है ये बीजेपी वालों का काम। हरियाणा चुनाव में सर हार के बाद एक बीजेपी ने पोस्टर बनाया ग्लोट करके, एंड दे मेंशन ग्रेटेस्ट लूजर ऑफ ऑल टाइम, 80 बार राहुल जी चुनाव हार गए। ये बीजेपी वाले भी छाप रहे थे कल परसों जब हरियाणा का चुनाव खत्म हुआ, तो लगातार कह रहे राहुल जी 80 चुनाव हार गए अपनी अगुवाई में। नहीं, चुनाव हारना बिरना ठीक है, वैसा तो होता है। सो व्हाट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ राहुल गांधी सर? आप तो करीबी जानते हैं, आपने पूरा उनका राइज देखा है, लॉन्च देखा है, लॉन्च से लेकर अभी तक आप फॉलो कर रहे हैं। वो देखिए, कुछ गलती भी हो गई तो सोचते हैं और करेक्ट करते हैं उसको, ये सबसे बहुत बड़ी बात है उनकी। कई लोग कहते हैं इंसान बहुत अच्छे हैं, पॉलिटिक्स में थोड़े मिसफिट हुए थे सर, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। वो तो है, लेकिन वो पॉलिटिक्स में भी बहुत आगे जाएंगे, ये आपको बिलीव है? और किस क्वालिटी को देखकर आप ये कह रहे हैं? सभी क्वालिटी को उसकी। ओके, सुपर। एक लास्ट क्वेश्चन सर, बहुत र्यूमर है, मैं आपसे डर डर के सवाल पूछूंगा और मुझ पर नाराज मत होइएगा, बट ये बहुत र्यूमर, बहुत सारे अखबारों ने पता नहीं क्यों छाप दिया, मुझे लगा आपसे बेहतर कोई इंसान नहीं है। राहुल जी की शादी को लेकर एक बड़ा अखबारों ने कुछ खबर छापी कि शिंदे साहब की डॉटर से शादी हो रही है। इज इट ट्रू और र्यूमर, और क्यों ये खबर? ये गलत बात है। आप तक पहुंची थी खबर ये? नहीं, ये तो पढ़ते हैं हम पेपर में वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारी लड़की प्रणीति शिंदे जो एमपी है, वो तो कलीग इन द पार्लियामेंट, तो हाथ मिला है तो क्या हो गया? ये खबर आपको भी नहीं पता लग गई? आई एम श्योर पता आपको। हाँ, तो ये इससे जो इस तरह की वायरल करना न्यूज़, ये गलत बात है। उनका कोई मैरिज का रिलेशन नहीं है। शिंदे सर, आप क्योंकि आप रिटायर्ड हो चुके हैं, आपने अपनी नई पीढ़ी को सारी विरासत सौंप दी है, नए बच्चे अच्छा करें। महाराष्ट्र इलेक्शन इस बार कौन जीतेगा? एक मैं आपसे प्रेडिक्शन लेके जाऊंगा, और एक सवाल ये कि आप क्या चाहते हैं कि आपको लोग कैसे याद रखें? आपकी लेगेसी में आप क्या चाहते हैं कि शिंदे साहब को लोग कैसे याद रखें? एक तो ये याद रहेगा कि फर्स्ट दलित चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र जिसने अपनी पहचान बनाई, देश में होम मिनिस्टर तक गया, बट स्टिल आपका भी होगा ना, आपने किताब लिखी है, अब तो आप सोचते होगे अपने बारे में। मैं तो कोर्ट में चपरासी था, चपरासी से यहाँ तक आया। ये दूसरी पीढ़ी के लोगों ने कष्ट करके ऊपर आदमी आ सकता है, उसमें शाय नहीं होना चाहिए, फाइट करना। विल फाइंड अ वे, आपकी विल जो है वो रास्ता निकालती रहती है, तो वो करना चाहिए। उसके लिए मैं प्रयास करता हूँ, और आज भी मेरा वही कहना है कि जो भी आदमी नाराज़ नहीं हो जाए, नर्वस नहीं हो जाए। बुरे दिन आते हैं लाइफ में, लेकिन उससे डरना नहीं है, फाइट करते रहना, लाइफ उसका नाम है। खड़गे साहब ने कहा था कि शिंदे साहब ने कभी भी दलित कार्ड नहीं खेला पूरे करियर में, बट थैंक्स
खड़गे साहब को वो बोला उन्होंने, लेकिन मैं दलित होके भी उस तरह का कार्ड नहीं खेलता हूँ। ये बात सही है कि हाँ, मैं तो सर्व समाज इकट्ठा होना चाहिए, इस तरह की बात करता हूँ। आप हमेशा मुस्कुराते रहते हो सर, इसके पीछे क्या वजह है? हर कोई कहता है कि शिंदे साहब हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। वो भगवान की इच्छा है। कोई भी टेंशन हो, कुछ भी हो, हर जगह आप मुस्कुराते रहते हो। क्या मंत्र है सर लाइफ में आपका हैप्पी मुस्कुराने का? पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है। अच्छा ठीक है, 84 ईयर ओल्ड जर्नी से अगर आपको नए बच्चों को मैसेज देना हो लाइफ को लेके, व्हाट मैसेज यू विल गिव? वो आप आयुष्य में कभी कठिनाई आती तो उसे डरो मत, लड़ो, कठिनाई से लड़ो, आप ऊपर आ सकते हो। गरीबी जा सकती है, गरीबी को भी निकालने के लिए आप मेहनत करो, आदमी ऊपर आ सकता है। मेरे जैसे असंख्य लोग इस देश में हैं, वो भी प्रयास करते हैं और ऊपर आते हैं। पॉलिटिक्स में नहीं कि दूसरी शिक्षा में आते हैं, कहीं और बिजनेस में आते हैं। तो इस तरह कष्ट करने से और अपने मुट्ठी पे विश्वास रहना चाहिए कि हम इस देश में कुछ कर सकता हूँ और करके बताऊँगा। और मुझे पूरा यंगस्टर पर पूरा विश्वास है कि आप ये सोचे कि मैं कर सकता हूँ, देश आगे जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र सर। थैंक यू। एंड आई होप कि आपकी किताब जो है ये और इसको लोग खरीदें, पढ़ें, आपके एक्सपीरियंस को जानें। बेस्ट विशेस सर, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सर। थैंक यू।